नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास +2 एक्सरसाइज 5.4 पे आज डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर टॉपिक होगा हमारा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा। जैसे पहला सम दिया हुआ है आपको e की पावर x डिवाइड में साइन x। तो डेरिवेटिव करते समय क्या बात करेंगे विद्यार्थियों, यहाँ u/v का फॉर्मूला लग जाएगा। u/v का फॉर्मूला क्या था आपका, u का स्क्वायर यानी नीचे वाले का स्क्वायर होता है, साइन x का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला एज इट इज और ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e की x, माइनस में ऊपर वाला एज इट इज होता है और डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाले का डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ से रहेगा विद्यार्थियों आपका साइन x e की x का e की x माइनस यहाँ पे e की x का e की x होगा और साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x डिवाइड बाय साइन x का होल स्क्वायर। अब जब विद्यार्थियों इसके नीचे हम ये लिखेंगे, या तो आप इतना ही छोड़ दीजिए तो सही है, यदि सिंप्लीफाई करें तो जब साइन x के बाई ये लिखेंगे तो e की x बाय साइन x और ये साइन स्क्वायर x दिया हुआ है, इसको हम दो बार राइट कर देते हैं, माइनस e की x बाय cos x, e की x इंटू में cos x बाय साइन x स्क्वायर है तो साइन x इंटू में साइन x आ जाएगा। यहाँ पे साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा विद्यार्थियों, e की x और 1 बाय साइन होता है आपका कोसिकेंट x, माइनस में यहाँ पे cos बाय साइन कोट हो जाएगा, तो यहाँ पे e की x कोट x और 1 बाय साइन का फिर कोसिकेंट x आएगा। और चाहे तो विद्यार्थियों यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो e की x कोसिकेंट x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ पे माइनस का कोट x आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा विद्यार्थियों। इसके बाद प्रश्न संख्या सेकंड पे डिस्कस करते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड में दिया हुआ है आपको e की पावर 10 इनवर्स x, e की पावर 10 इनवर्स x का डेरिवेट करना है। सॉरी 10 नहीं विद्यार्थियों, साइन इनवर्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम साइन इनवर्स लिख देंगे। फिर हमने वही सेम काम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया, तो पहले e की x का e की x होगा विद्यार्थियों, e की साइन इनवर्स x कर दिया, फिर साइन इनवर्स x का डेरिवेट करेंगे तो ये होता है 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, e की पावर साइन इनवर्स x डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर होगा विद्यार्थियों। इसी तरह से थर्ड सम में क्या दिया हुआ है, थर्ड सम के अंदर देखिए e की पावर x का क्यूब दिया हुआ है, सेम वही लाइन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, e की x का e की x होता है, e की x की 3 आ जाएगा और फिर x की 3 का डेरिवेट किया तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, 3x स्क्वायर इंटू में e की x की पावर 3, यही विद्यार्थियों इसका आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है विद्यार्थियों साइन इंटू में एंगल की जगह दिया है 10 इनवर्स e की x। तो हम क्या काम करेंगे विद्यार्थियों, वही सेम काम स्टेप वाइज चेन रूल बोलते हैं, पहले साइन का करेंगे, फिर 10 इनवर्स का करेंगे और फिर हम e की x का करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले साइन का किया cos x आ जाएगा, x की जगह जो है वो थी 10 इनवर्स e की x, फिर हम 10 इनवर्स का डेरिवेट करेंगे, वो होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह विद्यार्थियों ये दिया हुआ है e की x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर हमने e की x का डेरिवेट किया तो ये e की x एज इट इज आ जाएगा। तो क्या रहेगा विद्यार्थियों हमारे पास, ऊपर तो रहेगा e की x इंटू में ये कोस इंटू में 10 इनवर्स e की x डिवाइड बाय 1 प्लस पावर की पावर से मल्टीप्लाई होती है, इसको हम e की 2x लिख सकते हैं, यही इसका आंसर होगा विद्यार्थियों। इसके बाद डिस्कस करते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। 5 और 6 इकट्ठे ही लिख लेते हैं विद्यार्थियों। 5 में क्या दिया है, log
कोस ई की एक्स, और 6 में दिया हुआ है विद्यार्थियों ई की पावर एक्स प्लस में ई की पावर एक्स स्क्वायर, और अप टू ई की 5 तक चलेगा, ई की एक्स की 3 प्लस ई की एक्स की 4 प्लस में ई की एक्स की 5। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले log का करेंगे विद्यार्थियों, log का 1 बाय होता है तो 1 बाय एक्स, एक्स की जगह ये पूरा दिया है एज इट इज आ जाए कोस ई की एक्स। फिर लिख के दिखाए तो लिख के दिखा दीजिए, आप सीधा ही कर दीजिए। कोस ई की एक्स का डेरिवेट करेंगे, कोस का डेरिवेट होता है माइनस साइन, तो माइनस का साइन एक्स की जगह ई की एक्स डिवाइड बाय कोस ई की एक्स। फिर हमने कोस के बाद ई की एक्स का डेरिवेट और करेंगे तो ई की एक्स का आ जाएगा ई की एक्स। तो इसको चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, माइनस 10 ई की एक्स इंटू में ई की एक्स, यही इसका आंसर होगा विद्यार्थियों। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 में ई की एक्स का डेरिवेट करेंगे, ई की एक्स का ई की एक्स ही होता है, उससे पहले लिखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ई की एक्स का ई की एक्स होगा प्लस में ई की एक्स स्क्वायर का ई की एक्स स्क्वायर होगा, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेट और करेंगे तो 2x आ जाएगा विद्यार्थियों। इसी तरह से ई की एक्स क्यूब का ई की एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का किया तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ई की एक्स की 4 का ई की एक्स की 4, और x की 4 का करेंगे तो 4x क्यूब आ जाएगा। सेम वे यहाँ पे 5x की पावर 4 ई की एक्स की 5 आ जाएगा, यही इसका आंसर होगा विद्यार्थियों। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 पे डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आप लोग समझ पा रहे होंगे, वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। प्रश्न संख्या 7 में दिया हुआ है रूट में e की पावर रूट एक्स। प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है विद्यार्थियों log इंटू में log x, और प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है विद्यार्थियों cos x डिवाइड बाय log x, और लास्ट प्रश्न संख्या 10 इसके बाद कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों वही सेम काम, सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। पहले हमने रूट का किया, रूट का होता है 1/2 रूट एज इट इज ई की पावर रूट एक्स। फिर हम डेरिवेट करेंगे ई की पावर रूट एक्स का, ये सिंबल लिखना चाहे तो लिख दो विद्यार्थियों, अदरवाइज आप सीधा भी कर सकते हो। ई की पावर रूट एक्स का डेरिवेट आएगा ई की पावर रूट एक्स, फिर हमने रूट एक्स का किया 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, और इसके नीचे पहले ही दिया हुआ है 2 रूट ई की पावर रूट एक्स, तो 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 होगी, ई की पावर रूट एक्स बाय 4। ये भी विद्यार्थियों रूट के अंदर टर्म है, ये भी रूट के अंदर, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी रूट में x इंटू में ई की पावर रूट एक्स, यही इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 में फिर हमने किया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करेंगे, log x का विद्यार्थियों 1/x होता है, 1/x, x की जगह यहाँ log x दिया है तो log x आ जाएगा। फिर हमने डेरिवेट किया log x का, फिर log x का 1/x होता है तो विद्यार्थियों इसका आ जाएगा 1/log x पहले दिया हुआ है इंटू में 1/x ही आ जाएगा, तो 1/x log x इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9 पे डिस्कस करें। 9 में फिर वो u/v लग जाएगा, u/v में क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर होता है, log x का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, यानी कोस का माइनस साइन होगा, माइनस आगे लगा दिया, साइन x माइनस लगता है फॉर्मूले में, ऊपर वाला एज इट इज कोस x एज इट इज, और फिर log x का डेरिवेट करेंगे तो ये 1/x आ जाएगा विद्यार्थियों। और कई विद्यार्थी गलती कर देते हैं, x से x काट देते हैं, गलत होगा विद्यार्थियों, ये आपका एंगल में कटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखिए माइनस तो बाहर ले लेंगे और ये आ जाएगा log x sin x बाय 1 प्लस का cos x बाय x, और नीचे दिया हुआ है आपको log x की पावर 2। तो इसका विद्यार्थियों एलसीएम लेंगे तो ये x यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, माइनस आगे रहेगा x log x sin x प्लस में cos x, और ये x हमारा इसके नीचे रहेगा
और ये तीसरी टर्म होती है, नीचे ही रहती है विद्यार्थियों, फोर्थ टर्म होती है तो इसके ऊपर चली जाती है। यही इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 10 पे डिस्कस करते हैं विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 10 में क्या दिया हुआ है देखिए। प्रश्न संख्या 10 में दिया हुआ है cos log x प्लस में e की पावर x। फिर इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। पहले विद्यार्थियों cos का किया, माइनस साइन होता है, माइनस का साइन x की जगह ये पूरा आ जाएगा log x प्लस में e की x। फिर डेरिवेट करेंगे इस पूरे का, चाहे तो सिंबल लगा के दिखा दें या आप सीधा भी कर सकते हैं, दोनों ही मेथड सही होगा। तो माइनस का साइन और एंगल की जगह दिया है log x प्लस में e की x। अब log x का विद्यार्थियों होगा 1/x और e की x का होगा e की x। या तो आप इतना ही छोड़ दीजिए तो भी आपका सही होगा, अदरवाइज एलसीएम लेना चाहे तो एलसीएम ले लें। माइनस का साइन x, साइन इंटू में एंगल दिया है, इंटू में नहीं विद्यार्थियों, साइन का एंगल साइन log x प्लस में e की x और इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस x e की पावर x। बाय में x है या इस पूरे के बाय x लिख दें, एक ही बात है। और इसी के साथ विद्यार्थियों आपकी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट होती है, जो आप फिर नोटबुक में पूरा करेंगे। धन्यवाद।